नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरीडे विद टीएलए। डालते हैं तमाम बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। पहली खबर है, इंडिया का नाम बदलकर भारत करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। नामहा द्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर उनके प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में देश का नाम बदलने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन निर्देश दिया था कि याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाए। हाँ, याचिकाकर्ता का मामला है कि 2020 के बाद से भारत संघ के किसी भी विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व पर न तो विचार किया गया और न ही निर्णय लिया गया। इस मामले की सुनवाई 4 फरवरी को जस्टिस सचिन दत्ता ने की थी। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही भारत सरकार और विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से पेश वकील अग्रिम सूचना पर पेश हुए और उन्होंने मामले में निर्देश लेने के लिए कुछ जरूरी बातें कही। अगली खबर है, सामान्य सहमति के निरस्तीकरण के बावजूद सीबीआई द्वारा स्वप्रेरणा से मामला दर्ज करने के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से गैर प्रतिनिधित्व पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस मामले के मुद्दे को निर्धारण के लिए जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। न्यायालय की नाराजगी से अवगत कराते हुए जस्टिस गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो बाद में अन्य मामलों में पेश हुए, को गैर प्रतिनिधित्व की ओर इशारा किया और कहा, मिस्टर सॉलिसिटर, बंगाल के उस मामले में कोई भी उपस्थित नहीं था। ये बहुत दुखद तस्वीर है, दिखाता है कि केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके पैनल में इतने सारे लॉ अधिकारी, इतने सारे वकील हैं, वो सब कहाँ थे? अगली खबर है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब के पटियाला जिले के एक अस्पताल में 13 मिनट तक बिजली गुल रहने की घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया। सुनैना वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स के केस के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ इस वर्ष जनवरी में पटियाला के राजेंद्र अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में एक सर्जरी के दौरान बिजली गुल होने की एक वायरल वीडियो से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने कहा, यह आश्चर्यजनक नहीं बल्कि चौंकाने वाली बात है कि अस्पताल जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठान में जहां कुछ सेकंड तक का बिजली का टूटना भी कुछ रोगियों के लिए घातक हो सकता है, विशेष रूप से रक्षक प्रणाली पर रहने वाले रोगियों के लिए, वहां बिजली की आपूर्ति 13 मिनट तक बाधित रही। हालांकि बैकअप उपलब्ध था, लेकिन इसे कुछ चालू होने में 2 मिनट का समय लगता है, क्योंकि वह मैनुअल बैकअप था जिसे मैनुअल तरीके से संचालित किया जा सकता है। अगली खबर है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की जान जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। ये याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है, जिसमें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों से 2014 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट में समागम स्थलों और आयोजन स्थलों पर भीड़ को प्रबंधित करने को लागू करने की भी अपील की गई है। याचिकाकर्ता ने भारतीय रेलवे से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गलियारों को चौड़ा करने, ऊंचे प्लेटफॉर्म और ओवरब्रिज का निर्माण करने और विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाले समय में प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए रैंप और एक्सकलेटर लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि ट्रेन के आगमन या प्रस्थान के प्लेटफॉर्म में अंतिम समय में बदलाव से बचना जाए और टिकट काउंटरों को स्पेशल स्टेशन की क्षमता के अनुसार टिकट देनी चाहिए, क्योंकि इससे भीड़ भाड़ नहीं होती, और ये याचिकाकर्ता ने अपील करने की मांग की। अगली खबर है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे आदमी को तलाक दिया जिसकी पत्नी को 2010 में उनके 2 बच्चों को दुखद हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की एक डिवीजन बेंच ने यह नोट किया कि पत्नी की सजा ने पति के मन में अत्यधिक मानसिक दुख, पीड़ा और भय उत्पन्न किया, जिससे उसे यह विश्वास हुआ कि उसके साथ रहना असुरक्षित है। कोर्ट ने इसे पति के प्रति क्रूरता के रूप में माना। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी की 9 साल की सजा ने वैवाहिक संबंध की शारीरिक कमी पैदा की, जो फैसले में और योगदान करने वाला कारण था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉर्ड वाइस यूट्यूब चैनल।